सब सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ही एग्जाम पर कलम से करते हैं साथियों। 28 और 29 तारीख को इसी महीने आप सभी जानते हैं आपका यूपीएससी पेट का एग्जाम है। और यूपीएससी पेट 2023 इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इसका रिजल्ट आएगा लगभग जनवरी के आसपास तक, और अगले 2024 वाले पेट तक का जब तक रिजल्ट आएगा, एक वर्ष तक जितनी भी मुख्य परीक्षा होंगी, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, जितनी भी मुख्य परीक्षा आप देखेंगे कि वो सभी मुख्य परीक्षा जो है, वो सभी मुख्य परीक्षा वो किसके आधार पर होंगी? 2024 में होने वाली वो सारी की सारी 2023 के पेट के आधार पर होंगी। अब इसमें लोग जाते हैं पेट का एग्जाम देने, लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, और अब ज्यादातर के स्कोर देखोगे तो ये 70 से कम रहता है। इस स्कोर पर आप मुख्य परीक्षा में बैठने के चांस कम होते हैं, क्योंकि वैकेंसी 2000, 3000, 800, 700, अगर 10,000 के करीब वैकेंसी होती है तब आप 65 से 70 के बीच में कट ऑफ लगती है। अगर कम वैकेंसी होती है तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसमें जो बच्चे को स्कोर रखने का टारगेट होना चाहिए वो 75 प्लस कम से कम होना चाहिए, कि हर हाल में कैसे भी कैसे मेरे 75 से ज्यादा है। और यदि आप प्रत्येक मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको एवरेज 80 प्लस रखनी चाहिए। इससे आप प्रत्येक मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, चाहे 100 वैकेंसी आए चाहे 150 वैकेंसी आए। 100 नंबर का पेपर होता है लेकिन सब्जेक्ट 14 से 15 होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सोच समझकर, अब तो पिछले साल 2 बार 3 बार ये एग्जाम हो चुका है, उसके आधार पर आपके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, क्या आता है, पूरा जब आप एक आइडिया लगा के चलते हैं तो फिर इसमें एक बहुत अच्छा सा आइडिया बन जाता है कि हाँ भाई हम लोग 80 पार कर सकते हैं। अब ये आपके लिए लास्ट के जो लगभग कल से देखें तो लगभग 19 दिन के करीब बचे हैं। लगभग कितने दिन के करीब बचे हैं? 18 से 19 दिन के करीब बचे हैं। तो जो 19 दिन है इसको हमने 2 तरीके से बांटा है। 19 दिन को एक तो 15 दिन प्लस 4 दिन, ये 4 दिन केवल और केवल रिवीजन के होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन। और इसमें 15 में थ्योरी प्लस रिवीजन, थ्योरी प्लस रिवीजन मतलब रिवीजन के माध्यम से थ्योरी जो जो छोटी छोटी चीजें हैं। और इसमें हम लोग साथी कल 9 अक्टूबर से 6-6 घंटे की कुछ क्लासेस शुरू कर रहे हैं। कल 9 अक्टूबर से 6 आवर की डेली 3 क्लास, रोजाना 3 क्लास। जो आपका सब्जेक्ट इसमें कमजोर है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरा स्कोर अच्छा नहीं है, इसमें दिक्कत है, वो क्लास आप ले लीजिएगा, उसी क्लास को आप कर लेना। क्योंकि ये 15 दिन बचे तो लगभग इसमें आप ऐसा समझ के चलिए लगभग 15, 30, 45 के करीब इस समय मैराथन आपकी क्लास हो जाएंगी। 45 मैराथन की क्लास, और ये 45 मैराथन में कुछ इस तरीके से हमने बांटने की कोशिश की है कि इसमें अगर आप देखोगे मैथ्स की आपको साथ ही 3 क्लास मिलेंगी 6-6 घंटे की, 3 मैराथन। इसमें एक आपकी कल है सुबह, हर एक मैराथन में 2 टॉपिक कवर होंगे। आपके 6 टॉपिक है मैथ में, और हर एक मैराथन में 2 टॉपिक कवर होंगे। उसी को सर आपको बार बार स्टेप वाइज सॉल्यूशन कराएंगे। जिनका मैथ कमजोर है ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जो सर इन मैराथन में क्वेश्चन कराएं उन्हीं को बार बार उन्हीं के स्टेप के आधार पर, डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन वही आएगा जैसा इस मैराथन में बताया जाएगा। क्योंकि उसमें मैथ में कुछ ज्यादा मतलब वेरिएशन या कुछ ऐसी वैरायटी नहीं देती है जो यूपीएससी है, सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं। 3 मैराथन 6-6 घंटे की, ठीक है भैया। कल सबसे पहले इन्हीं की शुरुआत है, ये आपकी हो जाएंगी। इसी प्रकार जब आप रीजनिंग देखते हो तो रीजनिंग के लगभग 8 टॉपिक है। रीजनिंग की आपको साथ ही 4 मैराथन मिल रही है, रीजनिंग की 4 मैराथन मिल रही है, यही 6-6 घंटे की। उसके बाद में आपकी आ जाती है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर की आपको 12 दिन 12 माह, और पिछली बार जो आपके 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन थे, तो टोटल 4 शिफ्ट थी, 40-42 के करीब थे। और मैंने लगभग 38 के करीब क्वेश्चंस का विद स्क्रीनशॉट पीडीएफ शेयर कर दिया था उसी मैराथन से जो हमने पिछली बार कराई थी। तो 12 दिन 12 महीने 6-6 घंटे की लगातार 12 क्लास होंगी, 6-6 घंटे की मैराथन, 12 मैराथन। और इनमें आपको लगेगा सर इतना करंट अफेयर क्यों करके जाएं? यदि आप करंट में 10 के 10 क्वेश्चन करना चाहते हैं, और ये वो टॉपिक है जिनमें आप बाकी से लीड ले सकते हैं, बाकी स्टूडेंट से लीड ले सकते हैं। ज्यादातर कौन पढ़ के जाते हैं? ज्यादातर ऐसे पढ़ के जाते हैं 1 साल का करंट अफेयर 1.5 घंटे में, 6 महीने का करंट अफेयर 1 घंटे में,
6 महीने का करंट अफेयर 6 मिनट में, और 6 महीने का करंट अफेयर 0 मिनट में। करो ही मत, तैयारी मत करके जाओ। तो हर तरीके का सौदा मौजूद है यूट्यूब पर। आप 6 महीने 1 साल का करंट अफेयर 12 घंटे से लेकर 1 घंटे तक में ले सकते हो। और एक अच्छा तरीका बता रहा हूं, बहुत ही आसान, लोड ही नहीं पड़ेगा। आप तैयारी मत करो, करंट को छोड़ ही दो, लो आजाद 10 नंबर ही तो जाएंगे। कौन सा तुम्हारा कुछ कोई बाल बांका कर लेगा? अगर 10 नंबर नहीं आए, कौन तुम्हारा कुछ थोड़ी ना बिगाड़ सकता है। तो आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हो कि उस साल का करंट अफेयर 1 घंटे में 2 घंटे में कर रहे हो, तो मैं आपको बहुत तगड़ी सलाह दे रहा हूं, करंट अफेयर करके मत जाओ ना। दिखाना ही क्यों करना, दिखावा ही क्यों करना, किसको दिखा रहे हो? फिर रोगे जब मुख्य परीक्षा के लिए अब यूपी ट्रिपल एससी पैट को हटा दो, कॉमन कट ऑफ निकाल दो, दुनिया भर की बातें। जब बचा है मेहनत करने के लिए है, वो एक ही लक्ष्य है, तो मेहनत कर लो ना। ये वो सब्जेक्ट है कि ना सिर्फ आप इसमें स्कोर कर सकते हो, बाकी स्टूडेंट से लीड भी ले सकते हो। इसमें ज्यादातर 3-4 क्वेश्चन करके आते हैं लोग, इसमें आप 8-9 क्वेश्चन करके आओगे। बस थोड़ी सी मेहनत की दरकार रहेगी। मान लो इतिहास तैयार है, पॉलिटी तैयार है, तो उस पर टाइम देने से अच्छा है आप करंट पे टाइम दे दो, 10 बन जाएंगे। और केवल 10 क्वेश्चन नहीं, आपके 5 क्वेश्चन स्टैटिक के तैयार होंगे इससे। जो स्टैटिक जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है ना, जिसमें दिवस है, पुरस्कार है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये सब कुछ जो है, और इस तरह के टॉपिक भी आपके इसमें से तैयार हो जाएंगे। तो करंट अफेयर की क्लास आपको 10 से 15 क्वेश्चन, और आप 15 क्वेश्चन छोड़ के आना चाहें, उसमें से 5 करके आना चाहें, वो आपकी इच्छा है। फिर जीए के केवल 5 बच गए आपके लिए, 15 क्वेश्चन केवल करंट से। तो ये 12 दिन अगर आप मेहनत कर लोगे 12 महीने की कल से, तो इसमें ऐसा नहीं कि कुछ बादल फट जाएंगे। ठीक है भैया, ये हो गई आपकी, ये क्लास हो गई, ये 15 क्वेश्चन कवर कराएगी सीधी सीधी। उसके बाद में जो जनरल अवेयरनेस की आपके 5 से 6 क्वेश्चन बचे, वैसे तो 10 आते हैं, 10 में आप ऐसे समझ लो 4 + 6, ये 4 तो करंट अफेयर से कवर हो जाएंगे, ये 4 तो करंट अफेयर से कवर हो जाएंगे। बाकी जो इसमें आपके 6 नंबर है, उसके लिए लगभग आप ऐसे मान के चलिए 8 टॉपिक बचे। तो इन 8 टॉपिक में 2-2 टॉपिक की क्लास, 2-2 टॉपिक की 4 मैराथन, ये आपकी जनरल अवेयरनेस हो गई। 2-2 टॉपिक की 4 मैराथन, जैसे भारतीय खेल वो सब कुछ एक में ले लिया, एक में मान लो भारत के पड़ोसी देश राज्य वगैरह ले लिए, इस तरीके से जनरल अवेयरनेस हो गया। उसके बाद में आप हिंदी की आपको 4 मिल रही है, 5 नंबर की है ये भी। 4 में 3 तो आपकी व्याकरण की मिल गई, वो 5 टॉपिक जो है उनकी, और एक हो गई अपठित गद्यांश वाली, जिससे कि अपठित गद्यांश में क्या केवल आइडिया चाहिए आपको किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। उधर फिर आ जाता है ग्राफ एंड टेबल। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें मतलब समय सबसे ज्यादा लगता है। 2 ग्राफ आएंगे, 2 ही टेबल आएंगी, हर एक ग्राफ पर 5 क्वेश्चन, तो 10 नंबर का ये हो गया। इसमें भी हर एक टेबल पर 5 क्वेश्चन, 10 नंबर का ये हो गया। इसके लिए आपको इसमें ग्राफ का टाइप आपको आना चाहिए, डिजिट चेंज हो सकती है, उसमें आप प्लस माइनस करके गुणा भाग करके वो एक आइडिया हो। तो अगर आप एक जैसे क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी बन जाती है कि एक तो आपने किया कि एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार किया, तो आइडिया हो जाता है शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, कहां गलती कर रहे हैं। एक आपने 100 क्वेश्चन किए, तो ये जो 10 क्वेश्चन को आपने 10 बार किया, ये फायदा ज्यादा रहता है। तो इसके पूरे ग्राफ के सभी टाइप पर, एक टेबल की सभी टाइप की, इसकी कोशिश है कि 3 के करीब आपको इसकी क्लासेस भी मिल जाए। 3 से 4 लो, एक और ले लो एक्स्ट्रा, 4 आपको इसकी मिल जाएंगी, एक आध किसी की कम कर लेंगे। उसके बाद में आपकी बन जाती है विज्ञान की 3 मिलेंगी आपको, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, बायो की, 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। एक मैराथन 6-6 घंटे वाली, उसी को लिमिटेड बार बार रिवाइज कर लेना, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। क्लास का एक फायदा है कि एक्सप्लेनेशन साथ में मिल जाता है। विज्ञान हो गया, संविधान की 1 या 2 काफी होंगी, संविधान की 1 या 2, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये तैयार होता है। भूगोल की आपको ये भी 1 या 2 काफी होंगी, ये भी ज्यादातर लोगों का तैयार होता है। अर्थव्यवस्था की ये भी आपके लिए 2, क्योंकि इसमें भी आप गलती करके आते हो, तो ये भी मेरी कोशिश होगी कि आपको 2 दे दूं। और इसमें भी हम लोग टॉपिकों को बांट लेंगे, जैसे भारत का आर्थिक विकास वो सब एक हो गया, 2014 के
जो सुधार है ढांचागत कृषि, ये सब एक में हो गए। उसमें योजना वगैरह पूछता है, वो भी हम लोग कर लेंगे। अर्थव्यवस्था में इतिहास की बात करें तो इतिहास की हो गई है आपकी 3, 2 तो एंशियंट प्लस मेडिवल और 1 मॉडर्न, तो 2 ये और 1 हो जाती है मॉडर्न की। और इसमें क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाता, इतिहास के इसी आते हैं। एक आध वर्ल्ड इतिहास का आ जाता है, फ्रांस क्रांति, इन सबसे, जैसे पिछली बार भी आया। ये एनसीईआरटी बेस्ड आती है, इसमें अलग से नहीं आता। और अंग्रेजी, क्योंकि 5 नंबर की ये भी बच गई, तो अंग्रेजी की भी कुछ मुख्य मेन एंटोनियम सिनोनियम जो होती हैं, जो एकदम मेन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी भी 2 मैराथन करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हमारी कितनी बन जाती है, ये हमारी लगभग 45 के करीब मैराथन बनती है। इसमें टॉपिक थंबनेल पर लिखे रहेंगे। वो टॉपिक आपके तैयार है तो आप मत लीजिएगा, तैयार नहीं है तो क्लास जरूर लेना। क्लास में याद हो जाता है और ये आपको बहुत फायदा देगा। मतलब किसी से भी तुलना करना क्लासेस की, कंटेंट की, रिवीजन की, बार बार याद करा रहे नहीं करा रहे, कम पढ़ाएंगे। मतलब हो सकता है आपको 100 क्वेश्चन कराएं, लेकिन 100 क्वेश्चन इस तरीके से कराएंगे कि याद हो जाए। और इसमें टारगेट अगर आप पूरा कर लेते हैं ये, तो इसमें आपको फिर बढ़िया नंबर लाने से कोई नहीं रख सकता। 85 से 90 तो आपके कहीं नहीं गई, बढ़िया तरीके से। लास्ट है, बीच में कम मेहनत हुई है, 1-1, 1.5 घंटे की अगर आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन वाइज करके आओ वहां पर, तो 60 से एक भी नंबर ज्यादा आ जाए तो आप बता देना। क्वेश्चन वाइज हमने भी बहुत क्लास कराई है, हम भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन केवल वो करने से वो क्रॉस नहीं होगा जिसमें मुख्य परीक्षा दे पाए। 80-90 नंबर वाला जो टारगेट है, 85 प्लस नंबर हम लोग ला पाए। अब मैं फिर से आपको बता दूं, करंट में 10 क्वेश्चन तो करंट के होंगे, पर करंट में यही नहीं पूछता कि मुख्य करंट में बीच बीच की 4 शिफ्ट होगी, 28 को 29 को, तो ये बीच बीच की चीजें भी पूछ लेता है कुछ। आपने पिछली बार, उससे पिछली बार किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा के देख लो, तो 5 क्वेश्चन आपको जीए वाले कवर हो जाएंगे। बाकी जो जीए के यहाँ पर 8 टॉपिक है, वो यहाँ पर 2-2, 4 मैराथन में कवर हो जाएंगे, जिसमें पर्यावरण भी हमने इसमें ले लिया, कला संस्कृति ले ली है, राज्यों के बारे में, मतलब सब कुछ इसमें कवर है। हिंदी की भी मुख्य चीजें, चाहे वो संधि हो, जो भी इसमें आपके व्याकरण के टॉपिक है, ग्राफ टेबल हो, विज्ञान हो, इस तरीके से हमारा है। और ये कब से शुरू होंगी? ये 9 अक्टूबर अर्थात कल से शुरू है, सोमवार से। कल सबसे पहले आपकी सुबह कितने बजे से, ये 2, इसके 3 टाइम है। एक सुबह 7 से 1, ठीक है भैया, 6 घंटे की, फिर 1 घंटे का गैप है, फिर 2 से 8, और ये है करंट अफेयर वाली 12 दिन जो चलेगी। 2 से 8 ये करंट अफेयर वाली है, ठीक है, सीए वाली, जो 12 दिन लगातार चलेगी। और फिर एक साथ ही 9 से 3, ये 3 हमने मैराथन लगाई है। ये हो जाया करेगी आपकी जनरल अवेयरनेस वाली, या साइंस भी हम लोग यहीं पर ले लेंगे, और हिस्ट्री, ये जितनी भी आपकी इस तरह के टॉपिक है वो यहीं पे कवर कर लेंगे। तो भाई आपकी ये चलती रहेगी, जैसे मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, ग्राफ टेबल होगी, इस तरह के जो टॉपिक है सुबह चलते रहेंगे। 12 दिन आपकी करंट इधर चलती रहेगी, और इधर हम लोग जीए साइंस इस तरह से बदलते रहेंगे। ये 12 दिन, क्योंकि वैसे तो आपके पास 19 दिन है, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको ये 12 दिन में हम लोग दोपहर 2 से 8, ये 12 दिन में करंट प्लस जीए के 5 टॉपिक, जीए के 4 से 5 टॉपिक, ये जो दिन दिवस पुरस्कार, इस तरह की चीजें होती हैं, दिन दिवस पुरस्कार वाली जो चीजें हैं, ये आपके इसमें कवर हो जाए साथ में। जो ये आपकी करंट अफेयर वाली लगनी है, इसमें आपके जैसे दिन हो गए, दिवस वाला टॉपिक, पुरस्कार, संगठन, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे 30 त्योहार होते हैं, 30 त्योहार इत्यादि होते हैं, पर्व वगैरह, या राज्यों से संबंधित लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आपकी यहीं पर कवर होती है। क्योंकि राज्य आया, वहीं पर उसकी लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि की सीट बता दी। कहीं पर कोई शहर आया, उस शहर में कुछ वहां पर पर्यटन स्थल है, वो सब बता दिए। इस तरीके से हम लोग इसको लेकर चलेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि करंट आपको कम से कम 15 क्वेश्चंस में हेल्पफुल करे। लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन 12 महीने का करंट आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसलिए बच्चे आप सभी लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिछली बार, अभी भी मेरे पास वो मतलब पूरा पीडीएफ है, जो 40-42 क्वेश्चन थे, चारों शिफ्ट के करंट आधारित, उनमें से कुछ भी बाहर नहीं था, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर। लेकिन हम लोग 9 से 3-3, 2-2 बजे तक लगे रहते थे। इस बार केवल 6 घंटे आपको 12 दिन देना है, एक महीना। और इस समय हम कहां से शुरुआत करेंगे? सितंबर से पीछे की ओर चलेंगे। सितंबर,
2023 फिर अगस्त, तो करके कहां तक जाना है आपको? अक्टूबर 30 मतलब अक्टूबर एंड तक करके जाना है। अक्टूबर में तो पेपर ही आपको ये 15 अक्टूबर तक करके जाना है, ठीक है। तो अभी इसलिए हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे? तो हालांकि पेपर छप गया होगा, तो हम लोग सितंबर से करके जाना, सितंबर अगस्त फिर जुलाई जून, इस तरीके से। और आपको मजा आता रहेगा, जैसे जैसे आप चलते रहेंगे वैसे वैसे चीजें रिपीट होती रहेंगी। और फिर बाद में एक दो क्लास लंबी लगा के इसका रिवीजन भी करा देंगे डबल या ट्रिपल स्पीड से। लेकिन ये बहुत चुनिंदा चीजें रहेंगी, इनको आपको बस ध्यान से समझना है, नोट कर पाए तो नोट करना है, वरना पीडीएफ तो आपको देंगे। तो इसके लिए आप जरूर लगे रहिएगा, जरूर कोशिश कीजिएगा। और इसमें थोड़ी सी आपने लास्ट के 15 दिन भी साथ दे दिया, तो आप लोग इसमें बहुत अच्छे नंबरों से निकाल ले जाओगे, ठीक है भैया। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।